जय मसीह की सभी को फिर से एक बार गुरु उपदेश में आपको मैं स्वागत करना चाहता हूं। हम कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं पिछले हफ्ते का शिक्षा हम सभी के लिए एक आशीष का कारण रहा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे चर्च के विषय के बारे में। व्हाई वी नीड अ चर्च, कलीसिया मुझे क्यों चाहिए। मैं हम कुछ बातों को सीखने के पहले एक सच्चा एक घटना मैं बताना चाहता हूँ। मधुमक्खी को एक बार एक जगह पे एक मधुमक्खी को लेके एक अलग करके उनका झुंड से अलग करके उसको खाना दिया और जो भी उसको लाइक एयर चाहिए था सब कुछ दिया उनको। बट 2 दिन के बाद वो मधुमक्खी मर गया। इट नीडेड अदर्स टू सर्वाइव। उसको दूसरों का भी संगति का जरूरत था उसको जीने के लिए। तो ऐसे ही हम सभी को एक दूसरों का जरूरत है। मसीह का जीवन अकेला नहीं है। लाइफ इन क्राइस्ट इज नॉट अ इंडिपेंडेंट लाइफ और अ सॉलिटरी लाइफ। एक अकेले में रहने वाला एक जीवन है ना, वो नहीं है। बट हमको एक दूसरों का जरूरत है। रोमन्स उसका 12:5 में लिखा है, इन क्राइस्ट वी दो मेनी फॉर्म वन बॉडी एंड ईच मेंबर बिलोंग्स टू ऑल द अदर्स। हम बहुत अंग है, हम शरीर का अंग है, बट हम सभी लोग आपस में एक दूसरों के अंग है। याद रखिए, हम एक दूसरों का बहुत ही ज़रूरत है। हम अकेले नहीं रह सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैं कलीसिया क्यों चाहिए, मैं घर में ऑनलाइन में बैठ के यूट्यूब देख लूँगा या व्हाट्सएप देख लूँगा। नहीं, हमको फिजिकली मिलना है। वही परमेश्वर का मन का में था कलीसिया के बारे में। प्रभु अगर चाहते थे हम लोग अकेले रह के आराधना करें, वो भी लिख देते थे। बट प्रभु का अंग मतलब क्या है? वी नीड टू बी कनेक्टेड विथ वन अनदर। हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहना बहुत ही ज़रूर है। तो पहली बात, हमको कलीसिया का ज़रूरत क्या है? वाई वी नीड अ चर्च। पहली चीज़, टू वर्शिप जीसस, आराधना करने के लिए हमको कलीसिया का ज़रूरत है। रेफरेंस में देना चाहता हूँ, कोलोसियंस उसका 3:15 से लेके 16 तक आप बाद में पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है, admonish one another with all wisdom through psalm, hymns and song from the spirit, singing to God with gratitude in your hearts। प्रभु की आराधना करने के लिए पहली बात यही है कि हम जब कलीसिया में आते हैं, हम आराधना करते, प्रभु की नाम को ऊंचा करते हैं गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, और हमारा जीवन को समर्पण करने के द्वारा हम प्रभु की आराधना करते हैं। और दूसरी कारण, हम वाई वी नीड अ चर्च, कलीसिया क्यों चाहिए? टू एनकरेज एंड एडमोनिश वन अनदर, एक दूसरों को उत्तेजन करने के लिए और एक दूसरों को सुधारने के लिए भी हमको कलीसिया का जरूर है। इस बात को याद रखिए, हम कलीसिया में आते हैं तो उत्तेजन पाते हैं। अगर मेरे जीवन में ऐसी कोई बातें हैं जो मुझे बदलना है, तो हम कलीसिया में आते हैं तो हम सीखते हैं। हम प्रभु के जैसे बनना, यही हमारा एक मकसद होना है। कलीसिया में जब हम आते हैं, वचन पाते हैं, कई सारी चीज़ें जो मेरे जीवन में है उसको छोड़ने के लिए पासवान हमको उत्तेजन करते हैं। कलीसिया में आके हम सीखते हैं, तो कलीसिया में उत्तेजन भी मिलता है। तो उत्तेजन पाने के लिए, सिर्फ मैं उत्तेजन पाने के लिए कलीसिया नहीं आता हूँ, बट मुझे गलत बातों में मुझे चेतावनी दिया जाता है, वही सच्चा कलीसिया है। हर बार आपको मिठाई खाने से ना कई बार हमारे शरीर के लिए नुकसान होता है। तो वैसे ही कलीसिया में सिर्फ आपको उत्तेजन बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा है नहीं सुनने में आएगा, कई बार हमको चेतावनी भी दिया जाएगा। तो इसलिए कलीसिया चाहिए। और तीसरी कारण, हमको कलीसिया क्यों चाहिए? कलीसिया हमको इसलिए चाहिए ताकि मैं एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते, टू प्रे फॉर वन अनदर। हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमको कलीसिया का ज़रूरत है। देखिए प्रियो, हमको कलीसिया में प्रार्थना होना ज़रूरी है। कलीसिया एक प्रार्थना का घर कहलाता है। तो हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, बट दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करते। दूसरे भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते, ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते। एफिसियों 6:18 में लिखा है, एफिशियंस 6:18 में लिखा है, ऑलवेज कीप ऑन प्रेइंग फॉर ऑल द लॉर्ड्स पीपल। प्रभु के लोगों के लिए आप हमेशा प्रार्थना करते रहना है।
तो इस बात को याद रखिए, हम लोग कलीसिया में आना है ताकि हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना एक सिर्फ हम व्यक्तिगत करने का एक बात नहीं है। प्रार्थना हम अपने लिए से भी बढ़कर दूसरों के लिए भी हमको करना है। हमारा कलीसिया में जितने लोग आते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। कई बार ऐसे अक्सर होता है कि हमको हमारा कलीसिया में जो भाई आते हैं, बहन आते हैं, उनका नाम भी नहीं पता रहता है। कई बार हम लोग कलीसिया में जैसे परिवार में है, हम लोग उस परिवार का सदस्य का नाम नहीं पता। हम कई बार वो व्यक्ति है, ऐसे दिखने वाला व्यक्ति है, उसको प्रभु आशीष करो। तो कलीसिया में जब आप जाते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, आप अपना कलीसिया के सदस्य का नाम को भी जानना कोशिश कीजिए। कई बार हमारा कलीसिया का नाम भी पता नहीं रहता है। प्रियो, आज आप सभी को मैं उत्तेजन करना चाहता हूँ। आज ये दूसरा वीक है गुरु उपदेश का। आपका चर्च का नाम भी जानना ज़रूर है। ओके, हम सभी लोग असेंबली ऑफ गॉड संस्था के साथ जुड़े हैं, तो हम अपना चर्च का नाम भी पता रहना ज़रूर है। अगर आपको पता नहीं, मतलब आपका परिवार का नाम ना, सरनाम नहीं पता, ऐसे ही सोच सकते हैं हम लोग। तो आप अपना चर्च का पूरा नाम आप जान लीजिए और प्रार्थना कीजिए। अपना पासवान के लिए, पासवान का परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। कलीसिया के आने वाले भाई बहन, बच्चों, जवानों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। एक सिस्टमैटिकली आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए। कई बातें मैंने मेरे अगुवे से ये बात को सीखा है। हर दिन अलग अलग विषय के लिए हम प्रार्थना करना है। सोमवार विश्वासियों के लिए, बुधवार हम इस विषय के लिए, हम अपना प्रार्थना जीवन व्यक्तिगत रीति से, और कलीसिया में भी हम एक रविवार एक विषय के लिए हम प्रार्थना करना है, दूसरी रविवार दूसरा बात के लिए। तो सिस्टमैटिकली हम प्रार्थना करना सीखना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरा घर हर एक जाति जाति के लिए एक प्रार्थना का घर कहलाता है। और चौथी बात, हमको क्यों कलीसिया की ज़रूरत है? टू हेल्प द अदर बिलीवर, दूसरा विश्वासियों को मदद करने के लिए हमको कलीसिया की ज़रूरत है। हिब्रू उसका 13:16 में लिखा है, डू नॉट फॉरगेट टू डू गुड एंड टू शेयर विथ अदर्स, फॉर विथ सच सैक्रिफाइसेस गॉड इज प्लीज्ड। एक दूसरों के लिए भला करने के लिए और अपना आशीषों को बांटने के लिए, मदद करने के लिए आप रोकिए मत, क्योंकि इस बलिदान के द्वारा ही प्रभु प्रसन्न होता है, वचन में लिखा है। तो कलीसिया में जब हम आते हैं, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, और उतना ही नहीं है, बट एक दूसरों के साथ भी हम देना बहुत ही ज़रूर है। सिर्फ एक प्रकार का ही मदद नहीं है। कई बार कई लोगों को उत्तेजन का ज़रूरत है, एक सलाह का ज़रूरत रहता है, या कुछ ऐसी बातें हैं वो लोग कन्फ्यूजन में हैं, तो उनको सही मार्गदर्शन के लिए हम मददगार बन सकते हैं। तो आप अपना जीवन के द्वारा दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनना आप प्रयास कीजिए। सिर्फ ऐसे नहीं है मैं, मेरा परिवार अच्छा रहेगा तो काफ़ी है, नहीं। वी नीड टू गो आउट ऑफ अ वे। हम जितना है उससे बाहर जाके हम एक दूसरों को मदद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगली बात, हमको क्यों कलीसिया का ज़रूरत है? हम प्रभु की काम करने के लिए, तैयार होने के लिए हमको कलीसिया का ज़रूरत है। याद रखिए, कलीसिया में जब हम आते हैं, कलीसिया इज़ अ ट्रेनिंग सेंटर, हमारे लिए एक तालीम केंद्र है, जिधर हम आते हैं, हर रविवार वचन सीखते हैं, और वचन सीख के हम प्रभु की काम को करना है। आप एक बात याद रखिए, हम कलीसिया में नहीं जाने से हम प्रभु के कार्य के लिए तैयार नहीं हो सकते। इसलिए एफिसियों 4:11 से लेकर 13 में लिखा है कलीसिया के महत्व। उसमें कलीसिया में क्या दिया प्रभु ने? भविष्यवक्ताओं को, सुसमाचारों को, पासवानों को, शिक्षकों को, प्रेरितों को प्रभु ने दिया है। क्यों दिया है? ताकि इसमें लिखा है that we will reach to the unity in faith, एकता में, विश्वास की एकता में हम बढ़ते जाए, प्रभु की ज्ञान में बढ़ते जाए और परिपक्व हो, और परमेश्वर की कार्य को भी करने के लिए, for the works of service, to equip his people for the work of service लिखा है कि अपने लोगों को प्रभु की कार्य को करने के लिए तैयार करना।
तो कलीसिया में हम जाते हैं सिर्फ आप रविवार की आराधना में जाने के लिए, बैठने के लिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है रविवार नहीं जाने से, ऐसे नहीं जाइए। आप जाइए ताकि कुछ बनने के लिए, प्रभु की काम को करने के लिए, तैयार होने के लिए आप जाइए। सिर्फ अटेंडेंस देने के लिए नहीं जाइए, बट प्रभु की काम को करने के लिए, तैयार होने के लिए आप जाइए। सच्चा कलीसिया वही है जिधर कलीसिया में हमको सिखाया जाता है किस तरह से मैं प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए कार्य करना है। तो आपकी पासवान आपके लिए मेहनत करता है हर रविवार को, तो उस बात को याद रखिए। हर रविवार जो भी आप सीखते हो, आप अपना नोट में लिखिए, बुक में लिखिए और उसको आप सीखिए। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चों को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। हम उनके साथ टेक्स्ट बुक्स रहता है और उसके साथ नोटबुक भी रहता है। तो कई बार कलीसिया में हम आते हैं, बाइबल तो रहता है, बट बाइबल के साथ एक नोटबुक भी लेके आइए। आज जमाना बदल रहा है, हम नोटबुक कैरी नहीं करते, बट नोट पैड तो लेके आइए जिधर आप इलेक्ट्रॉनिकली नोट कीजिए और वो नोट करके भूलिए मत, जाइए। जैसे स्कूल में जाते बच्चे उधर पढ़ते हैं, फिर घर में आके भी होमवर्क करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में और अभ्यास करते हैं। प्रियो, आज आप कलीसिया में जाते हैं, आपको तैयार होना है प्रभु की कार्यों को करने के लिए। तो जो आप सीखते हो घर में वापस आइए, उसके बारे में चर्चा कीजिए। हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे लोग मिलके, आज पास्टर ने मुझे क्या सिखाया, आज कलीसिया में हम गए थे, हमने क्या सीखा, तो डिस्कस कीजिए। ऐसे एक वातावरण आपके घरों में बनाइए, क्योंकि तालीम सिर्फ कलीसिया में रविवार एक दिन नहीं होता है। पूरा हफ्ता आप चर्च नहीं जाते, बट रविवार एक ही दिन जाते हैं। तो पूरा हफ्ता जो रविवार सीखा हुआ चीज़ को आप डिस्कस कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। तो इसके द्वारा क्या हो जाता है, आप जो सीखा हुआ चीज़ आपके जीवन में एक लाइफस्टाइल बन जाते हैं, आप अंग बन जाता है। तो कलीसिया का जाने का ज़रूरत यह है कि मैं प्रभु की कार्य को करने के लिए मुझे तैयार किया जाता है। और पांचवी बात, क्यों मुझे वाई विन आई नीड अ चर्च, कलीसिया का ज़रूरत क्या है, टू विटनेस टू द वर्ल्ड। मुझे एक गवाही बनने के लिए, प्रभु के सुसमाचार बांटने के लिए मुझे कलीसिया के साथ रहना है, जुड़ना है। प्रेरितों का पुस्तक का 1:8 में सभी लोग जानते हैं इस वचन को, यू शैल रिसीव द पावर ऑफ होली स्पिरिट व्हेन देन यू विल बी माय विटनेस। आप मेरा गवाही बनोगे। प्रियो, हमारा जीवन के द्वारा दूसरों के लिए एक आशीष का, दूसरा एक व्यक्ति आशीष पाना है। हम प्रभु की सुसमाचार बताना है, प्यार को बांटना है, प्रभु ने सिखाए हुए सिद्धांतों को शेयर करना है। तो इसलिए मुझे कलीसिया की ज़रूरत है। तो हमने 5 बातों को आज सीखा है। वाई आई नीड अ चर्च, मुझे कलीसिया का ज़रूरत क्या है। मैं एंड में फिर से मैं बताना चाहता हूँ, एक दूसरों को उत्तेजन करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरों को मदद करने के लिए, प्रभु की काम को करने के लिए तैयार होने के लिए, प्रभु के लिए गवाही बनने के लिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात मैंने शुरुआत में बताया वो है प्रभु की आराधना करने के लिए। प्रियो, इन 6 बातों को आप भूलिए मत और प्रभु आपको आशीष करे। यदि अगर आप अपने जीवन में कलीसिया का महत्व नहीं दे रहे, तो इस बातों को समझ के इस रविवार आप कलीसिया जाइए। इस रविवार आप कलीसिया में जाइए, 15 मिनट पहले जाइए, 15 मिनट लेट नहीं, क्योंकि हम कलीसिया मुझे चाहिए, वो मेरा परिवार है, वो मेरा पहचान है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ इस दूसरा हफ्ते का गुरु उपदेश का जो शिक्षाएं हैं। प्रभु जी, मुझे कलीसिया की ज़रूरत क्या है, क्यों है प्रभु, हमने सीखा। प्रभु जी 6 बातों को प्रभु हम सभी को आप आशीष कीजिए प्रभु जी। और जो लोग अभी तक कलीसिया को महत्व नहीं दे रहे, प्रभु इस शिक्षाओं को सुनने के बाद उनके जीवन में एक प्रेरणा दे प्रभु जी, इंस्पायर कीजिए। और इस रविवार वो लोग कलीसिया जाना है, और वो भी जल्दी जाके, और उनको प्रभु जी कृपा कर प्रभु समझ ले कि वो मेरा परिवार है, वो मेरा पहचान है। प्रभु सुनने वाले सभी को आशीष कीजिए। सारी आदर मैं आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।